family, welcome back to this page. I am Monica. Thank you so much your love and support. I hope so कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहे होंगे. आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने टॉरस आपकी रीडिंग लेके. आपका सेशन देखते हैं मई मंथ में क्या अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं. लेकिन उससे पहले क्विक अनाउंसमेंट कर दूँ कि मेरा टैरो बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है. अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं उसमें. अगर आप सीखना चाहते हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरे साथ स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम. आपको डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आपको इंस्टा का पेज मिल जाएगा, वहाँ पे मैं डेली गाइडेंस डालती हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं. और पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, टैरो रीडिंग से साइकिंग रीडिंग अवेलेबल है. तो आप चाहे तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. और व्हाट्सएप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट रीडिंग, न्यूमरोलॉजिस्ट, प्रेडिक्शन एंड. चलिए शुरू करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, टॉरस की लाइफ में क्या आ रहा है. थैंक यू Spirit. सो टॉरस, पहली चीज़ द एम्परर कार्ड. मुझे आपकी लाइफ में ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है कि आप कोई बहुत हाई अथॉरिटी वाली पोजीशन ग्रैब कर रहे हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है टॉरस, तो वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है. और साथ ही मुझे एक मैसेजेस इसकी साइड से ये मिला, स्पिरिट ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन है तो वो भी बहुत हाई अथॉरिटी वाली पोजीशन पे होंगे. और अगर नहीं है या फिर किसी चीज़ का वेट करो, किसी पर्सन का वेट करो, तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, जो बहुत हाई अथॉरिटी वाली पोजीशन पे होगा. गवर्नमेंट जॉब के हो सकता है, हाई अथॉरिटी वाली पोजीशन जिसकी चलती बहुत है, जिसका रुतबा बहुत अच्छा है, जिसका नेम फेम अच्छा है, दुनिया उसको, सोसाइटी उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती है. बिकॉज ऐसी वाइब्स दिख रही है और बहुत मैच्योर्ड एनर्जी. तो ऐसा पर्सन भी मुझे आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं. बल्कि साथ में इसमें आप भी बहुत कुछ हाई अथॉरिटी वाली पोजीशन या फिर बहुत कुछ अच्छा ऐसा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में मुझे. और देखते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है नेक्स्ट. तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आपकी लाइफ में एक साइड पर्सन है, एक साइड कोई और है, या फिर एक साइड थर्ड पार्टी सिचुएशन टाइप कुछ हो सकता है कि फैमिली है और एक साइड दूसरा पर्सन है, या फिर करियर है, या फिर आपको रिलेशनशिप में आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं टॉरस. तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है कि मई मंथ में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो. टाइम मैनेजमेंट के लिए यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, दोनों रिश्तों को एक साथ बैलेंस कर सकते हो. तो ये वाली चीज़ है कि आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको खुद कह रहे हैं कि टाइम को मैनेजमेंट कीजिए, बिकॉज रिजल्ट अच्छे होने वाले हैं इन फ्यूचर. एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी बेमत है मुझे ऐसी दिख रही कि हर किसी के लिए अब आप अवेलेबल नहीं होने वाले इतना जल्दी. ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि ऐसी एनर्जी होती है कि ये अपना टाइम, अपना प्यार, अपना समय, अपनी केयर सिर्फ उन्हीं लोगों को देती है जो लोग इस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं, जो पर्सन, जो इंसान इनकी लाइफ में. तो वैसी एनर्जी मुझे आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है कि आप वो एनर्जी बन रहे हो, आप वो इस एनर्जी के साथ टैप इन कर रहे हो. क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बन रहे हो कि आप जल्दी से किसी के लिए इतना फ्री नहीं होने वाले. आप अपने काम पे बहुत डेडिकेशन के साथ काम करने वाले हो. दूसरी चीज़, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, और जो यूनिवर्स से आपने मांगा था वो भी कबूल हो रहा है. तो कोई प्यारा इंसान भी आ रहा है. और दूसरा, आपके अंदर आपकी वो ममता भाव, वो मदरली एनर्जी, वो माँ की एनर्जी मुझे आपके अंदर दिख रही है कि आप एक नर्चरिंग, एक बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा ऐसा बन रहे हो कि जैसे आपकी मदर होती है, सबकी केयर करना, आप अपनी मम्मा जैसे बन रहे हो. लाइक मदरली एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है. और देखते हैं ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. मतलब कि जो मैंने कहा कि आप इस एनर्जी के साथ टैप इन कर रहे हो, ये जो एनर्जी दिख रही है ना कि इसी से होकर निकल रही है कि आप बहुत डेडिकेशन के साथ एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, साथ में अपने करियर पे मुझे बहुत फोकस होते हुए नज़र आ रहे हैं. बिकॉज ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है कहीं ना कहीं यही रिप्रेजेंट करता है. अब फाइनली यूनिवर्स आपके हाथ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ होने वाला है जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे अपने करियर में, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे जो
आप चाहते थे कि मेरी लाइफ में आए और मेरी लाइफ में मोर गेन हो, मोर अबंडेंस आए, मोर स्पिरिचुअलिटी आए, कहीं ना कहीं प्योरिटी, बहुत नेम फेम। येलो कार्ड भी है तो येलो कलर ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में एक प्योरिटी आ रही है, एक सन की ऊर्जा, वाइब्रेशन की ऊर्जा, प्योरिटी के साथ पवित्रता मुझे आती हुई नज़र आ रही। तो कहीं ना कहीं मे मंथ आपको ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड पेंटिकल्स की एनर्जी है। थोड़ा सा आप जो भी एक्शन लोगे सोच समझ के लोगे, लेकिन वो बहुत स्टेबल वाला होगा, स्टेबल बोल सकते हैं। और देखते हैं और क्या ब्लेसिंग है टॉरस के लिए। थैंक यू स्टूडेंट। द हाई प्रिस्टेस, हो सकता है कि आप थोड़े कंफ्यूज रहें मई मंथ में, बट आपको आपकी इंट्यूशन के साथ कनेक्शन बनाना है। वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में कहीं ना कहीं आपको मून के थोड़े से, जो अभी फुल मून गया है, इसके थोड़े से रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं कि मई मंथ में आप थोड़े से अप्स डाउन रहें, आपके इमोशंस ऊपर नीचे रहें, तो बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाओ। और यू नो डैट कि इस लेडी के हाथ में आप देखो तो ये टैरो लिखा हुआ एक पेपर है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप ऑलरेडी टैरो रीडर हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल यस कार्ड में मंथ में आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका माध्यम, इसका मीडियम यही है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए यस है, उस फील्ड में जाइए, वो चीज़ें सीखिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ टैप इन कीजिए एंड अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्शन बनाइए। और राइट, नाइट ऑफ कप्स, थोड़ा सा मुझे बहुत फायरी एनर्जी दिख रही है कि आपको मई मंथ में टॉरस गुस्सा आ सकता है, ठीक है। गुस्से के साथ ज़्यादा मतलब टैप इन नहीं करना है, थोड़ा शांत रखना है खुद को एंड और बहुत पैशनेट के साथ आप मुझे काम तो करते हुए नज़र आ ही रही हो अपनी लाइफ में। साथ में आप थोड़ा सा बोल सकते हैं प्योरिटी, ये जो घोड़ा आपको हॉर्स आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसके पैर बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है। तो आप जो भी काम करना चाहते हो, ये एक्शन ओरिएंटेड को शो करता है कि अब आप रुकने वाले नहीं हो। आप मटेरियल लाइफ में कुछ पाने के लिए, कुछ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए टॉरस अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हुए नजर आए। एक फायरी एलिमेंट आ रहा है क्योंकि ये फायर ही होना चाहिए जो मार्स की एनर्जी लेके आता है एंड आप अपने करियर पे जो फोकस बनाता है, जो भटक जाते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाते, बट स्टिल आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप वो अचीवमेंट करने वालों। फाइनली दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी यूर लकी टाइम, ये बोल सकते हैं कि अब ये जो समय आने वाला मई मंथ का जो रिसेंटली चल रहा है, ये आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगा। आप जैसा चाहते हो वैसी एनर्जी आप में दिख रही है। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं और लास्ट मैसेजेस। द फूल कार्ड। अब आप मुझे ट्रैवल के साथ साथ, अगर जैसे मैंने कहा ओवरऑल रीडिंग में एक ही बात आई कि अगर आप कुछ अचीवमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का सोच रहे थे या फिर किसी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते, वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और आप अपने होम टाउन से ट्रैवल भी करते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज ये कार्ड आपकी लाइफ में मोर गेन, मोर एक्सपीरियंस, एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगनिंग को शो करता है। तो वो नई बिगनिंग, न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। आप प्योरिटी के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ, जो भी नॉलेज है उसके साथ चल पड़े हो। ये बॉय आप देखो कि एनर्जेटिक पावर है, 90s 20s की जो एनर्जी होती है वो मुझे फिर से आपके अंदर वो एनर्जी टैप होती ही नज़र आ रही है टॉरस। सो ये एनर्जी मेरे लिए भी है क्योंकि ऑल्सो आई एम जो मेरा मून साइन है वो टॉरस में है। सो आई एम सो थैंकफुल कि इतनी अच्छी एनर्जी देखने को मिल रही है। द सन कार्ड आप देख सकते हो कि झोला उठा के बंदा चल पड़ा है, अब शिफ्ट हो रहा है कुछ, या फिर आप किसी टाइम से वेट कर रहे थे कहीं शिफ्ट होने का जॉब के लिए, तो वो मुझे अच्छा होता हुआ नज़र आ रही है कि मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे। करियर फोकस बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो डॉग्स दिख रहे हैं कि आपका पेट हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिए मई मंथ में कहीं आपके डॉग, आपके पेट को कोई मतलब बीमारी तो नहीं है, तो बी केयरफुली फॉर। एंड यहाँ पे प्योरिटी दिख रही है कि आपके स्पिरिट गाइड भी आपको ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहे, कहीं ना कहीं साइन दे रहे कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अब ये समय तुम्हारा है, अब तुम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करो, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रही है। तो एक्सपीरियंस तो मुझे दिख रहा है, न्यू बिगनिंग दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है, ठीक है। द डेथ कार्ड, ऑब्वियसली द फूल एंड डेथ कार्ड इज़ न्यू बिगनिंग, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। और डेथ कार्ड कहीं ना कहीं मैं इस कार्ड को ऐसे लेती हूँ कि चोट लगना,
दुर्घटना होना, एक्सीडेंट होना, तो ये थोड़ा सा चांसेस बन सकते हैं। तो बी स्टिल कि आप अच्छे से प्रेडिक्शन ले, किसी से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दिखाएं कि क्या सीन है। ट्रैवल कर रहे हैं, अपने बाइक से कर रहे हैं, अपनी व्हीकल से कर रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना है। उसका नंबर आप मुझसे प्रेडिक्शन करवा सकते हैं न्यूमरोलॉजी में, क्या वो सही है, क्या उससे कभी मतलब सेफली ड्राइव किया जा सकता है। तो इस टाइप की प्रेडिक्शन मैं करती हूँ। व्हीकल नंबर, फ्लाइट नंबर, एनीथिंग। तो इस चीज़ की एनर्जी है कि मई में आप थोड़ा सा संभल के रहें और अच्छे से अपने बाइक, स्कूटी या फिर जिस भी चीज़ पे आप ड्राइव कर रहे हो उसे थोड़ा सा माइंड को शांत करके ही करें। बट स्टिल न्यू बिगनिंग का कार्ड है। और मैं कहना नहीं चाहती, मुझे एक मैसेजेस मिल रही है, सैड मैसेजेस हैं कि आपने पास्ट में अभी रिसेंटली कई मंथ्स में किसी ने अपने लव्ड वन को खोया है। तो वहाँ से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, आपकी नई जर्नी शुरू हो रही है। और कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड ही आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, एक बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये कहीं ना कहीं इस मई मंथ में देखने को मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी भी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नजर। एंजल गाइडेंस आपको क्या बताना चाहते हैं, स्पिरिट भी आपको क्या बताना चाहते हैं। और इमोशनल स्टेबिलिटी का मुझे एक मैसेजेस मिल रहा है कि जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी आपको चाहिए अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में, आपको कोई सपोर्ट करने वाला, वो भी मुझे चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। डियर स्पिरिट मुझे गाइड करें मेरे टॉरस साइन वाले व्यूवर्स के लिए। पेज को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर न करना ना भूलें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे साथ अपना सेशन बुक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, बी हम्बल। तो टॉरस यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि बी हम्बल होना है आपको, और आपको अपने सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्रा पे आप काम कीजिए, उनके साथ अलाइनमेंट में मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स के साथ काम हो। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन या स्टोमच पेन हो सकता है मई मंथ में। तो बी केयरफुली, जो भी खाएं, जो भी आप फ्रूट्स शामिल करें अपने खाने पीने में, सैलड यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडेड कर सकते हैं आप अपने सैलड, अच्छे तरीके से खाएं, वो हाइजीन रखें, खुद को हाइजीन वाली एनर्जी दिख रही है। तो बी हम्बल, जिनकी ज़रूरत है आपको उनके साथ बी हम्बल हो, जिनको आपकी ज़रूरत है उनके साथ अच्छा कनेक्शन बनाएं। ऐसा ना सोचे कि पास्ट में इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं क्यों अब इनका साथ दूँ, नहीं। ये आपके गुड कर्मा में आपको टैप इन करने के लिए यूनिवर्स कह रहे कि जो भी आप जिसकी भी हेल्प करोगे, जिसका भी आप कुछ कर रहे हो, ये आपके पुण्य में शामिल हो रहा है। तो पुण्य बनाइए, अपने अच्छे गुड कर्मा में शामिल होइए और बी हम्बल। तो खुद के साथ भी आपको हम्बल होने के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप लास्ट में कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा पास्ट में कि आप खुद को भूल गए, या फिर एंगर इशू ज़्यादा होने लगा, या फिर आप अपनी भावनाएं खुल के नहीं कह पाते। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं इस भावनाओं को खुल के कहिए। और क्या मैसेजेस हैं। टेक ए ब्रेथर, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब गहरी सांस लो, अब टाइम आ गया है टेक ए ब्रेथ लेने का। दोनों हाथों को फैलाओ और एक गहरी सांस लो। तो फाइनली टाइम है अब उन आगाज़ का, उस अपनी लाइफ में उन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का, न्यू हैप्पीनेस का, न्यू अबंडेंस का, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस का अपनी लाइफ में स्वागत करने का। तो वेलकम कीजिए दोनों हाथ फैला के एंड अब एक गहरी सांस लीजिए कि फाइनली अब जो मैं अचीवमेंट करना चाहता हूँ, सोचो कि वो यूनिवर्स आपको वो कह रहे हैं कि तुम गहरी सांस लो और वो अबंडेंस में तुम्हारे अंदर, वो नॉलेज में तुम्हारे अंदर डालो। तो वही एनर्जी है कि आपके अंदर यूनिवर्स वो कहना चाहते कि गहरी सांस लो। तो गहरी सांस का मतलब है कि जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम चलती है अब वो एंड होने वाली है, अब न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, न्यू अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। लव करियर मैंने आपको बता दिया, जो जो मुझे मैसेजेस मिले ये थी आपकी जनरल गाइडेंस। हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नहीं रेजोनेट हो, बट स्टिल आप ज़बरदस्ती फिट ना करें, जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वही गाइडेंस लें। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो बाय टॉरस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। राधे राधे।